11 तारीख सोमवार को तरहटी गांव में जमीन नाप को लेकर बातचीत चल रही थी, जिसमें ग्राम पंचायत भवन जो है उसमें दो पक्ष के डीजीपी साहब के पक्ष दोनों पक्ष से बुलाया गया था, दो दो तीन तीन लोग कर दोनों पक्ष से पहुंचे थे। जिसमें पंचायत भवन में उसमें देखा गया कि उसमें कुछ महिलाएं भी थी, वो हाथ अपना चला रही थी और उसमें तमाम लोग अपने अपने बातों को रख ले थे। पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई थी, लेकिन जो खबर चली थी अब तक उसमें यही दिखाया जा रहा था कि पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव जी के द्वारा ग्राम प्रधान और ग्राम समाज की जमीन और शौचालय तमाम चीज कब्जा कर किया जा रहा है। तो सारी जो खबर चली अब तक, उसके विषय में हम सीधा यहीं तरहटी गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी हैं। सर ये बताइए, उस दिन जमीन नापने को लेकर क्या बातें हो रही थी पंचायत भवन में, इसकी बात बताइए। जब अधिकारी लोग आए, अपना ये रेवेन्यू वाले आए, तो वहाँ से तहसीलदार साहब किसी को भेजे, हमको बुलवाए, भाई वो पार्टी बुला लो। हम गए, दो और लोग गए, हमारे साथ एक दो और हमारे चचेरे भाई गए, तो सब बाहर ही खड़े थे, अंदर हम 2-3 नहीं लोग गए। इसके बाद में वहाँ तो हम तो गाटा नंबर 2136, गाटा नंबर 2137 का ही विवाद था और इसीलिए हुई नाप आई थी। तो वहाँ गए, कहने गांव सभा कब्जा, गांव सभा नापेगी, तो हमको नहीं पता थी कि गांव सभा क्या है। तो हम फिर हमके भाई हमें जानकारी नहीं था, हम साहब थे तो उनको टेलीफोन करके बताया कि गांव सभा की कैसी नई बात आ रही है और हमको नहीं जानकारी है। अच्छा, हम आ रहे हैं, बताएंगे। गए तो हाँ, चंद्रेश ने कहा कि प्रधान जी, जो गांव सभा आप कब्जा किए हो वो उसकी पैमाइश होगी। एक थोड़ा बात बताइए, उस समय बैठक में कौन कौन लोग बुलाए गए थे? अब देखिए, है सब बुलाए गए तो लोग चाहे किसी को बुलाए हो, हम तो सबको नाम नहीं जानते हैं कि 50 लोग उसमें मतलब कितने कितने संख्या में बुलाया गया था बच्चों को? वहाँ बुलाए थे कि 5-5 से ज्यादा ना आइए। हाँ, अंदर कितने पक्ष थे उस समय? अब हम थे और वो थे और उसके बाद और वो लोगों को सब खड़े थे बाहर, लेकिन 5 तो 2-3 लोग गए थे अंदर, बाकी वो लोग 4-6-10 घुस गए थे। लेकिन यहाँ कि हम लोग तो अपना बातें कर रहे थे। तो इसके बाद हमको नहीं समझ में आई, तो फिर साहब से हमने कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है, कहाँ मैं आ रहा हूँ। पहुँचते ही तो कहें क्यों प्रधान, क्या है? कहें वो गांव सभा की आपकी नाप होनी है। कहें कहीं गांव सभा की नाप होनी है? कहें ठीक है, गांव सभा की नाप हो जाए, निकालो भाई, जो सही होगा वो अपना अपना लेगा। और 2164 या 2166 का भी नाप हो जाए। ये 2164-66 ये किसका रकबा है? ये उसमें बसा है, बिल्डिंग बनाया है, व्यवसाय करता है, चंद्रेश गुप्ता प्रधान। अच्छा, तो भड़क गया कि मतलब हमारा नाम कैसे, हमारा कैसे नपेगा? तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते खाली इनका ही नपे, हमारा मतलब नाम सिर्फ आपका ही रकबा वो चाहते थे कि सिर्फ आपका रकबा नपे और हमारा नहीं। तो वो अपना रकबा नापने से मना क्यों कर रहे थे? भाई उनका भी फंसेंगे, नुकसान होगा, उनका भी होगा, वो भी कब्जा किए हैं, ग्राम प्रधान भी किए हैं। तो उसके लिए कहें कहें भाई आप क्यों आए, हमारे साहब को क्यों आए तुम आप यहाँ? तो कहें भाई यहाँ तो कोई भी आ सकता है, बिल्कुल पंचायत भवन है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, अपनी बात रखने के लिए अधिकारी आए हुए। कहें नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। कहा तुमको क्या आने की जरूरत है? हमको नहीं है तो तुमको क्या आने की जरूरत? इसी में फिर सब लोग तो बस हा 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 हा, मर्डर कराने आए हैं, मर्डर कराने आए हैं, बैठे हैं, मर्डर करा रहे हैं, मर्डर करा रहे हैं, ऐसे करके और औरतें जो है तांडव कर रही, तो आप वीडियो में देख रहे हैं। एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप जो है सरकारी जमीन और रास्ता, शौचालय और ग्राम सभा की जमीन वो कब्जा किए हैं, इस पे आप क्या कहना है? ये साहब, ये रास्ता आपके सामने है, शौचालय आपके सामने है, अब गांव सभा की जमीन कहाँ है अब उतना आपने पता। जो शौचालय बना हुआ है, क्या वो बाउंड्री के अंदर बना हुआ है या बाहर? बाहर बना, बाहर बना। वो बाउंड्री के बाहर है? बाहर है, बाहर है। तो वो किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आपके अंदर है? अब भाई उनकी आदत है, आज 20 साल से यही करते हैं, जब कोई बात झूठ हो बस बीजेपी साहब, बीजेपी साहब, बीजेपी साहब। अब देख लीजिए आपके सामने खड़ी है वो शौचालय। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या आप ही लोग के ऊपर हुआ या कि विपक्ष के ऊपर? नहीं नहीं, विपक्ष के ऊपर नहीं, खाली उन्हीं हमारे ऊपर हुआ, जो कि तांडव उन्होंने किया। हम लोग किसी ढंग की प्रशासन नहीं होती, हम लोगों को जान का खतरा था, किसी ढंग से प्रशासन ने हम लोगों को सुरक्षित पहुंचाया, और जो कि हमें करना चाहिए उनके ऊपर, लेकिन हमारा नहीं सुन रहे हैं ये, और उनका कर दी। क्या चाहते हैं आप, क्या किस तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे साथ न्याय हो उनके साथ भी फिर हो। जो सरकारी जमीन है, जो बता रहे हैं कि जो विपक्ष की तरफ के है
प्रधान जी के खाते के जो है आपके द्वारा आरोप जो लगा रहे हैं उनके वो भी कब्जा किए हैं। हाँ। क्या वो नापने के लिए राजस्व विभाग सहमत है? नहीं हो रहा, वो कहाँ सहमत है प्रधान जी, वो नहीं सहमत। तहसील के द्वारा, तहसील के कर्मचारियों द्वारा अब वो तो कह रहे हैं कि हाँ वो भी नाप दिया जाएगा, बस तुरंत नाप दिया जाए, ऐसे मुँह जबानी कह रहे हैं। मतलब अभी नापने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। नहीं तैयार नहीं होना गए, हम जब लोग कहते हैं कहाँ नाप देंगे, पहले खत्म हो जाए नाप देंगे, ऐसे कह रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा नहीं दिख रही नाप। उसमें कुल कितने रकबे की जमीन है, कहाँ तक है उनका? अब जो नाप में उनका कितना सरकारी जमीन, क्या वो भी कुछ कब्जे किए हैं क्या उसमें? कौन प्रधान जी? अरे वही तो बतिए है कितना लगभग कितने कब्जे में है उनमें? भाई अब देखिए, अब नापे तो हम है नहीं जमीन, अब ना उसका हम निकाले हैं, लेकिन ये है कि 2-3-4 बिस्वा है उनका भी। अच्छा। उसमें व्यवसाय कर रहे हैं, दुकानें किए हैं, बिल्डिंग बनाए हुए हैं। हाँ। क्या अभी मारने की धमकी दे रहे हैं, उसमें कौन कौन है? कौन वो उनका भाई, और तो नहीं जाना कि उनके पीछे कौन है, कि उनका भाई ब्रजेश कुमार है, उसकी सारे फोटो भी है। ये देख लीजिए आप लोग, कारतूस और कट्टा लेकर के ऐसे घूम रहा है, और मार देंगे, जान से मार देंगे, तो सब किसी को नहीं छोड़ेंगे, जैसे दिखाई दिए मार देंगे। मतलब इस और कौन कौन धमकी दे रहा है परिवार का? और ये दे रहा है, और लोग जो ना दे ही रहे हैं, अनमोल और संतोष उपाध्याय। मुगरा बादशाहपुर पुलिस के द्वारा क्या सहयोग मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्या कहा जाए? नहीं, अभी तो उस दिन जना भाई हम लोगों को किसी ढंग से बचा लिए, और तो भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। सीओ साहब, उप जिलाधिकारी मछली साहब भी पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? नहीं तो वो लोग पहुंचे थे, तो लोग तो नहीं, कुछ नहीं, उनके सामने तो कोई बात भी नहीं हुई, और सीओ साहब से लोग पूछे तो सही बोले कि भाई हमारे सामने कोई बात नहीं हुई है, ना तो कुछ हुआ था, तू में थोड़ी सी हो गई थी, इसके बाद पैमाइश बाकायदे हुई। पैमाइश का कोई और डेट क्लियर किया क्या नहीं भी? अब कल तक तो हुई, कल तक नहीं फाइनल हो पाई, तो जो भी पैमाइश हुई है, अब उसके कहें भाई, अब जो एसडीएम साहब हैं वो अपना डिसाइड करेंगे, और वैसे अभी एक रकबा उधर भी है नापने का, वो नहीं डिसाइड हो पाया, तो उसके लिए कल कुल कितने रकबे के नाप होना बाकी है, होना है? होना था 2 ही का, 36 और 37 का, लेकिन अब लोग और 3661 के नाप होनी है, 3635 की नाप करा रहे हैं, और उसके बाद उसको हम कह रहे हैं तो उसकी वो 2276 की नाप होनी है। 2276 में कौन है? वही औरत का है, वो तो उधर है सड़क पर। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या नाम है उनका? कुसुम देवी। अच्छा, कुसुम देवी। अभी तक जो समाचार चल रहे थे उसमें यही दिखाया जा रहा था पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव जी प्रधान या उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दिया, और इसके बाद कारण पकड़े हैं तमाम, और इसके बाद सरकारी जमीन कब्जा किए, तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। जिससे समाचार देखने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हैं, ग्राम में पहुंचे हैं, जो प्रमुख जी हैं इनसे बात किए हैं। क्या ये किस तरीके का आरोप है? भाई वो अपना ईर्षा बस आरोप लगा रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, हम बंडेरी के बाहर है, यहाँ की पहले जगह नहीं मिल पाई, अपनी जमीन में हमने शौचालय बनवा दी, हम गांव प्रधान रहे। इसके बाद जो वो लोग विरोध किया, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के बाहर, अंदर है, तो हमने अपने बाउंड्री घुमा के उसको बाहर कर दिया। मतलब जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे कि आप जो है अपने जमीन में, वो सरकारी जमीन में बाउंड्री शौचालय बनवाए हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये यही बाउंड्री है जो कि ये प्रमुख जी का है, और ये शौचालय, सरकारी शौचालय ये पीछे है। तो भी विवाद हो रहा है, सरकारी सड़क कब्जा किए, क्या इसी पे विवाद हो रहा है सरकारी सब? वही कहते होंगे, विवाद तो कोई नहीं है, न उनकी जमीन में है, न कुछ है, न कुछ है। ये विद्यालय के लिए स्पेशल हमने पास कराई थी, विद्यालय के नाम से बनी भी है, विद्यालय के लिए बनाए हैं। तो सारी बात यही है, देख सकते हैं शौचालय एकदम साफ देख सकते हैं, वहां से लेकर ये बाउंड्री जो सीधी जा रही है, यहाँ से टर्न होकर, जो कि इनकी ही जमीन में बता रहे हैं कि क्या ये जो शौचालय बना था ये आपकी जमीन में बना था? पहले हमारी जमीन बना है, हम ही बनाए भी थे, हम ही गाँव के प्रधान रहे। ये लोग, लेकिन ये सरकारी शौचालय होने के नाते आपको बाहर कर छोड़ दिए हैं, बाहर कर दिए। जो कि ये शौचालय बना हो, ये बता रहे हैं प्रमुख जी कि ये अपनी जमीन बनवाए थे, लेकिन सरकारी जमीन सरकारी शौचालय होने के नाते इसको बाहर कर दिया गया, और ये अपना बाउंड्री अलग से बना लिए हैं, ताकि उससे हमारा कोई ये ना कह सके, जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये कब्जा किए हैं, तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं।